नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा, वित्त मंत्रालय टैक्स घटाएगा। केंद्र की राज्यों से बात हो रही है, 15 मार्च तक घट सकती है कीमतें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल जल्द ही सस्ते होंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय इन दोनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की योजना बना रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़त नहीं हुई है। आपको बता दें कि 15 मार्च तक टैक्स घटाने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस पर जल्दी फैसला होगा। आपको बता दें कि पिछले 10 महीनों में कच्चे तेल की कीमत में 2 गुना इजाफा हुआ है। इसी तरह से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत इस समय औसत 92 रुपये और 86 रुपये के पार है। कुछ शहरों में तो पेट्रोल 100 रुपये के पार है। ऐसे में चारों ओर से बढ़ रहे दबाव से सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आरबीएसई एग्जाम 2021 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं नियमित विद्यार्थियों की 1 से 30 अप्रैल तक होगी। वहीं प्राइवेट की 26 से 30 अप्रैल के बीच होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 की सीनियर सेकेंडरी के नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 से 30 अप्रैल के बीच होगी। वहीं प्राइवेट परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 26 से 30 अप्रैल के मध्य होगी। वहीं बोर्ड द्वारा इन परीक्षाओं के लिए लगभग 10,000 परीक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। वहीं बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने बताया कि विज्ञान और कला वर्ग के 11 विषयों में प्रायोगिक परीक्षाएं होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के विरोध में टिकैत की हुंकार। झुंझुनू में बोले, अपना गेहूं भरकर दिल्ली के लिए निकलो। पार्लियामेंट से पहले कोई रोके तो उसे एमएसपी पर अनाज बेच देना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानून के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को झुंझुनू में किसान महापंचायत की। आपको बता दें कि करबला मैदान में आयोजित किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा कि राजस्थान का गेहूं सबसे पहले मार्केट में आएगा। सरकार को आपको एमएसपी देनी होगी। अगर आपको एमएसपी नहीं मिले तो अपना गेहूं भरकर दिल्ली पहुंच जाओ। अगर दिल्ली में कोई किसान को रोकता है तो उसे एमएसपी पर वो गेहूं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान देश में कहीं भी अनाज बेच सकते हैं। ऐसा थोड़ी न कहा कि दिल्ली में नहीं बेच सकते हैं। दिल्ली की मंडी सबसे बढ़िया है, सभी अपना अनाज भरकर दिल्ली चलो। पार्लियामेंट से पहले कोई रोके तो उसे ही एमएसपी पर खरीदना पड़ेगा। इसी के साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार सोच रही है कि किसान अपने खेत में काम करने जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अप्रैल में आंदोलन अपने आप थम जाएगा। सरकार के साथ लड़ाई लंबी चलेगी। अपने खाने का सामान वहीं पर है, कुछ साथ लेकर आ जाना है। आटे दाल पर ही पूरा आंदोलन चल रहा है। तीनों कानूनों की वापसी के बिना किसान घर नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का रास्ता साफ। परिणाम रद्द करने के एकल पीठ के आदेश को हाई कोर्ट ने किया निरस्त। पहले जारी रिजल्ट के आधार पर होगी भर्ती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने मंगलवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने एकल पीठ के परिणाम रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। ऐसे में अब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी की तरफ से पूर्व में जारी रिजल्ट के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शराब दुकान आवंटन नीलामी आज से 5 चरणों में शुरू होगी। वहीं 10 मार्च तक चलेगी नीलामी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आबकारी 2021 और 22 के लिए शराब दुकान आवंटन के लिए नीलामी की बोली 3 से 10 मार्च तक 5 चरणों में होगी। आपको बता दें कि अजमेर जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे ने बताया कि ई नीलामी के द्वारा 7,000
2665 मदिरा दुकानों की बोली 3 मार्च से लगाई जाएगी। वहीं इस नीलामी को भारत सरकार के उपक्रम MSTC के माध्यम से किया जा सकता है। इसकी विस्तृत जानकारी MSTC ई-कॉमर्स और राज एक्साइज वेबसाइट से ली जा सकती है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के नेताओं को नड्डा की नसीहत। जयपुर में भाजपा के अध्यक्ष ने कहा, अकेले चलने से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने राजस्थान में भाजपा में चल रही गुटबाजी को लेकर नसीहत दी है। आपको बता दें कि मंगलवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का शुभारंभ करने पहुंचे नड्डा ने कहा कि अकेले चलने से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। आपको बता दें कि नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक भी ली। इसमें सभी नेताओं को एकजुटता से काम करने की हिदायत दी। उपचुनाव के लिए सभी को अभी से काम में जुटने के लिए कहा। वहीं नड्डा ने पन्ना प्रमुख मॉडल पर उपचुनाव में उतरकर सभी सीटें जीतने का भी टास्क दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्राइवेट अस्पताल में 250 रुपये देकर कोवैक्सीन लगवाई। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि यह संजीवनी की तरह काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन लगवाई। उन्होंने प्राइवेट अस्पताल दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में 250 रुपये देकर वैक्सीन का पहला डोज लिया। स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनकी पत्नी ने भी टीका लगवाया। इसी के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने भी ICMR और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का डोज लिया। उन्होंने कहा, यह वैक्सीन संजीवनी की तरह काम करेगी। हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा था, लेकिन यह संजीवनी यानी वैक्सीन आपके नज़दीकी अस्पताल में ही उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 8वीं बोर्ड परीक्षा। कोविड के फिर से बढ़ते हुए मामलों के बीच 8वीं की परीक्षा इस बार अप्रैल में होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य में 8वीं कक्षा के 12 लाख स्टूडेंट्स की परीक्षा इस बार भी बोर्ड पैटर्न पर अप्रैल में ही होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले स्कूलों से स्टूडेंट का डेटा अपडेट करवाया जा रहा है। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि परीक्षा की डेट शीट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन यह तय है कि परीक्षा अप्रैल में ही होगी। आपको बता दें कि पिछली बार 8वीं कक्षा में करीब 12,21,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। वहीं आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव केस वापस आ रहे हैं। विभाग की ओर से सभी तरह के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस बार भी गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने 3 महीने का अनुमान जारी किया है। पिछले साल के मुकाबले 1 डिग्री ज़्यादा रहेगा टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 3 महीनों यानी मार्च, अप्रैल और मई के लिए गर्मी का अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक दक्षिणी और मध्य भारत को छोड़कर उत्तर भारत समेत देश के ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहेगा। यह 1 डिग्री तक ज़्यादा रह सकता है। टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहने के संकेत मार्च के पहले दिन ही दिख गए हैं। उत्तर और मध्य भारत में 1 मार्च का पारा सामान्य से 3 से 6 डिग्री ज़्यादा रहा है। वहीं गर्मी को लेकर मौसम विभाग का अनुमान पिछले 5 साल में 90% सटीक साबित हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, NOC घूसकांड मामला। निलंबित IAS राव और PM महावीर की कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड, 15 मार्च तक जेल में भेजने के दिए आदेश। आपको बता दें कि रिश्वत मामले में जेल में बंद निलंबित IAS इंदर सिंह राव और PM महावीर प्रसाद नागर की न्यायिक अभिरक्षा
अवधि पूरी होने पर दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 15 मार्च तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि निलंबित आईएएस इंदर सिंह राव पिछले 66 दिनों से, जबकि पीए महावीर प्रसाद लगभग 80 दिनों से जेल में बंद है। आपको बता दें कि पिछली बार 15 फरवरी को कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 1 मार्च तक बढ़ाई थी, जिसके बाद दोनों का कोर्ट में पेश किया गया था। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।